Hello friends, I hope you all are well. Friends, our today's topic is power or what is power. Power is the ability of individuals or groups to carry out their will even when opposed by others. It implies that those who hold power do so at the cost of others. There is fixed amount of power in a society and some individuals, groups or organizations with greater power exercise their influence over other who have lesser power, right? Similarly, we can say power is thus the ability to take decision of oneself and others and to see that others abide by the decisions taken on their behalf. For example, the head of the family and the general manager of a company have power over the other members of the family and the organization respectively, right? तो फ्रेंड्स हम ये कह सकते हैं कि ज़्यादातर जिन व्यक्तियों को ऐसा समाज में रुतबा या स्टेटस मिला होता है, जिनके पास शक्ति होती है, ताकत होती है, पावर होती है, तो शक्ति क्या है? एक सामर्थ्य या योग्यता है, जिसमें क्या होता है कि जिस व्यक्ति के पास पावर है, ठीक है, तो उसको ये अथॉरिटी होती है या कह सकते हैं कि उसके पास इतनी कैपेबिलिटी होती है कि वह दूसरे व्यक्तियों को अपनी इच्छाओं के अनुसार चला सके, ठीक है ना। अगर वो व्यक्ति उसकी इच्छा के अनुसार काम ना करें या कहना ना माने तो उनको काफ़ी जो है नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो इसीलिए ये कह सकते हैं कि ताकत, पावर या शक्ति वो है जो शक्तिवान व्यक्ति तथा शक्तिहीन व्यक्ति के बीच में पैदा होती है। कहने का भाव ये है, जो शक्तिशाली व्यक्ति है वो शक्तिहीन व्यक्ति को दबाता है, ठीक है। तो जो शक्तिहीन व्यक्ति होते हैं, जिनके पास ताकत नहीं होती, तो वो क्या करते हैं, उनको जो है ताकतवर व्यक्ति को मानना पड़ता है। इसकी हम एग्जाम्पल ले सकते हैं अपनी सोसाइटी में कि जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी, तो उनका जो भी हुक्म होता है, जो भी उन्होंने आम पब्लिक के लिए रूल्स बनाने होते हैं, हमें उन रूल्स को जो है फॉलो करना ज़रूरी होता है। अगर हम उन रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे ना, तो हमें नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसके लिए हम सोसाइटी की एक एग्जांपल ले सकते हैं। आप सभी जानते हो कि पिछला टाइम जो है कोरोना काल निकल के गया है, कोरोना का टाइम था और सबके लिए जो है ये दिशा निर्देश सरकार की तरफ से दिए गए थे कि सबको जो है डोज लगानी पड़ेगी कोरोना की, ठीक है ना, इंजेक्शन लेने पड़ेंगे, तो जिससे कोरोना की संभावना कम हो जाए। तो कुछ एक व्यक्ति के मन में शंका थी कि अगर हमें इसके नुकसान हो गए तो इसलिए वो डोज नहीं लगवा रहे थे। तो हुआ क्या, अब मोदी जी के पास पावर है, सरकार के पास पावर है, उन्होंने क्या किया कि जो ये डोज लगती थी ना, उसको आधार कार्ड के साथ लिंक करवा दिया, ठीक है ना। अब क्या है, जो व्यक्ति डोज लगा गए, ठीक है, उनके काम हो गए। अब जिन व्यक्तियों ने डोज नहीं लगाई, तो आधार कार्ड में लिंक होने की वजह से उनका जो है डाटा सारा इंटरनेट पे चढ़ जाता है, पता चल जाता है कि डोज नहीं लगी। तो उनके जो सोसाइटी में होने वाले काम है ना, जो सरकारी काम हो गए या कोई स्कूल कॉलेजेस के काम हो गए, कहीं फॉर्म भरने हैं, किसी के पेंशन के का काम है, तो उन सभी में दिक्कतें आने लगी। या किसी ने फॉरेन कंट्री अब्रॉड जाना हो, तो वहाँ भी जो है आपको डोज का जो सर्टिफिकेट होता है वो कंपलसरी होता है कि इसने डोज ली है या नहीं ली। अगर आपने वो डोज नहीं ली तो आपके ये जितने काम मैंने बताए हैं सारे जो है रुक जाते हैं या उनमें अड़चन पैदा हो जाती है, ठीक है। तो अब इससे हम क्या समझें, इससे हम ये समझें कि जो सरकार है उसके पास पावर है, शक्ति है, ताकत है अपनी बात जनता से मनवाने की, ठीक है ना। तो इसीलिए हमें जो है
पावरफुल व्यक्ति की जो बात जो है वो माननी पड़ती है, क्योंकि उसमें वो सामर्थ्य है कि वो दूसरों से अपनी बात मनवा सके।